अब तक आपने देखा अपनी अधूरी शादी से नाखुश अर्जुन ने कैसे मना किया पगफेरे की रस्म में शामिल होने से। हम ना साहिब जी के घर तो कभी नहीं जाएंगे। और कैसे जानकी की खेड़ी चाल में फंसा और ना चाहते हुए भी पहुंचा चांदनी के घर रस्म निभाने। अब आगे। कैसे हैं भुवन काका? दमाद जी आप आइए आइए। मैं अभी साहब जी को बता कर आता हूं। हाय 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 हाय, हमको पता होता कि ये भी यहाँ है तो हम भी ले आते गुलदस्ता। हेलो जी, हाउ डू यू डू? और सब कुशल मंगल? ये तुम्हारे लिए। Mr. चांदनी। पागल हो गया? अरे अरे ये क्या कर रहा? चल छोड़ दो यार। अरे क्या कर रहे हो? फैमिली मेंबर हूँ मैं। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये मेहमान है हमारे, छोड़िए ना। हमने कुछ नहीं किया मैडम जी, ये खुद ही आके हमसे टकराए। हमने तो सिर्फ हाथ पकड़ के ऐसे घुमा दिया। अब जाइए। अरे वो खुद थोड़ी गया है, जबरदस्ती उठा के लेके गए उसे। दामाद जी, अरे भाई स्वागत है आपका। आपके ससुराल में आपका स्वागत है, स्वागत है। मम्मी मैं इंकी पिंकी पोंग की ये वाला दे दूं? हाँ हाँ रख ले रख ले, वैसे भी तेरी मुंह दिखाई कहाँ हुई थी, उसी का गिफ्ट समझ के रख ले। और सगन शर्म आनी चाहिए मम्मी जी। सिर्फ 201 रुपए, मतलब गंगा मैया की कसम आपके आस पड़ोस वाले बड़े कंजूस से हैं। नहीं मतलब ये तो हमारे यहाँ तो मुंह दिखाई की रस्म में शुरुआत ही 500 के पत्ते से होती है। तभी तो इसकी मुंह दिखाई नहीं हुई आपके यहाँ। बैजू चाय लेके और पकोड़े भी। जानकी जी, ये सब क्या? अरे अभी कुछ देर पहले मेरा अनुज कह के पूरा घर सर पे चढ़ा रखा था और अब मैं ये सब देख रहा हूँ। मैं कब से अनुज को फोन लगा रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा। सच मानिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे कहा है ना कि अर्जुन गया है ना अनुज को लाने, तो चिंता कम हो गई है। देखना आप, अर्जुन हीरो बनकर अपने अनुज को वापस ले आएगा। दिखाई दे रही है कितनी चिंता है आपको। ननन जी, ताने देने हैं तो जोर से दीजिए ना। भाभी, ताने नहीं दे रहे हैं हम, पर आप जो कर रही हैं नजर आ रहा है। हम बस चुप हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया हमने? अर्जुन को जानती नहीं हैं आप?
जो पीछे पड़कर भिजवा दिया साहिब जी के घर, जिनसे वो इतनी नफरत करता है। पता नहीं कैसे अपने गुस्से को रोक रहा होगा वो उस साहिब जी के सामने। आइए आइए आइए, तुम्हारे दामाद जी भी आ गए। आइए आइए। अरे प्रणाम प्रणाम। आइए आइए आइए। अरे संपत जी, हमारे दामाद जी और हमारे पत्रकार दोस्तों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए। जी जी। शाबाश शाबाश, इसे कहते हैं माँ के संस्कार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई हमारी बिटिया तो सच में बहुत सौभाग्यशाली है, नहीं? ससुर जी, हम भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। हालांकि हमें थोड़ा समय लग गया ये बात समझने में। आखिर हम हैं तो आप ही के दामाद, इस पूरे कानपुर शहर के दामाद है, और ये हमारा भाग्य है कि हम इस घर के दामाद हैं। सच में। तो भाई हमारे कुछ पत्रकार दोस्त हैं जो यहाँ पर हैं। हाँ, आइए जरा कुछ फोटो वोटो खिंचवा लें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ आइए आइए। छोटे साहब जी, आप भी आइए ना। आओ आओ। अरे अपने जीजा जी के पास आइए ना। तो आ ही गए जीजा जी। कैसे नहीं आते साले? हमारा मतलब साले साहब बुलाए और हम नहीं है। इतने भी बुरे नहीं है हम। साहब जी, अगर दामाद जी के साथ आपकी बेटी भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बिटिया आओ, तुम भी आओ। ये आज गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहा है? कहीं कोई और तमाशा तो नहीं करने वाला? थोड़ा सा नजदीक। ठीक है चांदी, आजा। क्या हुआ? वो तो तुम्हें समझ नहीं पा रहा है। तुम ये जो समझदारी दिखा रही हो। समझदारी दिखानी पड़ती है अगर कोई अपना फायदा हो तो। वैसे ना हमने तुम्हें बहुत मिस किया, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेने आ गए। सर, इफ यू डोंट माइंड, एक पुश कंधे पर हाथ रखकर। डू यू माइंड? अब एक फोटो मेरी भी ले लीजिए। मैं और कोई बात नहीं, अगली बार। दामाद जी, ये आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। शुक्रिया ससुर जी। और बिटिया आपके लिए। थैंक यू पापा। साड़ी? जी हाँ, हम जानते हैं आपका पसंदीदा रंग है। थैंक यू पापा। सब्जी अगर आप आज्ञा दे तो क्या हम चांदी को घर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी। संपत जी, हमारे दामाद जी को और हमारी बिटिया को उनके घर छोड़कर आइए।
और हाँ, वो बड़ी वाली कार लेकर जाइए। जी आइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इनके लिए तो बड़ी कार तो चाहिए ना, तो चले। जानवी अर्जुन पगफेरे से कब पता है? कौन है मेरे टैलेंट का दुश्मन? तुम्हारी माँ। अरे काहे इतना गला फाड़ रही हो? अरे मम्मी, गला नहीं फाड़ रहे हैं, हम रियाज कर रहे हैं। मैं द वॉइस सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने जा रही हूँ। किसका बाइस? अरे मम्मी, आपको नहीं पता, बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन आने वाला है, द वॉइस। एक मिनट। मतलब अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो मतलब मुझे साहिब जी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, वही मेरे सामने झुकेंगे। अरे राखी, तू हट जरा। मम्मी लेकिन अरे मैं जीतूंगी और फिर कैसा नाम शोहरत कमाऊंगी, मेरे वीडियोस भी निकलेंगे। सुन, एक मिनट। ये देखिए, जैसे तुम खड़े हो, एक दिन मैं भी ऐसे ही खड़ा था। इतने सारे लोगों को देखकर मैं भी डरा था। फिर क्या हुआ? मैंने डर को थोड़ी इज्जत दी और कहा, यहाँ बैठो, मैं गा कर आता हूँ। डर भी सुनना चाहता है। तुम बस इससे बात करो और गाने की शुरुआत करो। द वॉइस किड्स 11 नवंबर से रात 9 बजे टीवी पर। ये शो बच्चों के लिए है, द वॉइस किड्स। 11 नवंबर से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ एन टीवी पर। आप दोनों में से कोई भी इस शो में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन एक काम हो सकता है, हम सब साथ बैठकर ये शो देख सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ। एक सेकेंड, हम खोल देते हैं, थोड़ा पीछे आओ। छोटे, तुम ठीक तो हो ना? तुम एक काम करो ना, तुम मन्नू के साथ चले जाओ ना। मन्नू के साथ? मैं वो खटारे स्कूटर पे मैं जाऊं? अरे गुरु, नहीं, मैं अरे भैया चलो, हमारी राम प्यारी हो, तुम उसको खटारा बोल रहे हो। मैं चलो, मजा आएगा बहुत। मैं गाड़ी में आता हूँ ना आप लोगों के साथ। मैं छोड़ो यार गाड़ी वाड़ी। अरे मन्नू, तुम्हें ना से डॉक्टर के पास भी लेकर जाना, अगर कोई चोट वोट लग गई हो तो। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर नहीं, एसी चलेगा मेरे को। कुदरती हवा का मजा लो साले, चलो हमारे साथ। तो फाइनली आ ही गया ऊँट तुम्हारे पहाड़ जैसे पापा के नीचे। मुझे तो ऐसा लगता है ना, जब से तुमने इसके मॉम डैड को रूम से निकाला है ना। बस सिमी, हमने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम ऐसे। हाँ समझ गई, पर तुम पीछे मत हटना। कोई भी आइडिया चाहिए हो मुझे कॉल करना, पक्का। चले? हारेंगे ये दोनों तो कहीं। आ गए? मेरा मतलब आ गई तुम। कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम डोल। लो मामी जी, ले आया आपकी बहू रानी को। से घर के बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ वो तुम्हारे मामा जी और दामाद जी अनुज को डॉक्टर के पास लेके गए।
बहुत चोट लगी थी उसे। और तुम्हारे मम्मी पापा तो बाजार गए। अरे थक गई होगी तुम तो, है ना? जा बेटा आराम करो, जाओ। बहू के सामने कुछ बोल भी नहीं पाई मैं। बेचारा अनुज, बहुत बुरे हाल है, कितनी चोटें लगी है उसे। अर्जुन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। बचा लिया तुमने उसे, वरना पता नहीं कितने किश्तों में वापस आता वो। कैसी बातें कर रही है मामी जी? अरे ऐसी बात है तो एहसान तो आपने हम पर किया। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए आपको, क्योंकि आपने हमारी आंखें खोल दी। अरे वरना हम तो इस शादी को शादी ही नहीं मान रहे थे। ये तो अब जाके हमें पता चला है कि ये शादी ऐसी शादी है जो किसी खजाने की तिजोरी से कम नहीं। अब आपसे सच बोलने में शर्म कैसी? हम गए थे चांदनी को लाने, पर बदले में क्या मिला? मुफ्त की पब्लिसिटी। अरे हम साहिब जी, हमारा मतलब ससुर जी के जब घर गए थे ना, तो वहां पे बहुत सारे मीडिया वाले थे। साहिब जी, उनका बेटा, चांदनी, हम बहुत सारे मीडिया वाले इतने फोटोज खींच रहे थे ना। आप कल का न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, कल के सारे फ्रंट पेजेस पे हमारी फोटो ही फोटो दिखेगी। अब बस कल सुबह के अखबार में हमारी एक बार फोटो छप जाए, उसके बाद ना इस घर के बाहर ना नौकरी देने वालों की लाइन लग जाएगी। अब माँ के आते ही हम उन्हें मना लेंगे कि वो शादी के बाद जो नई दुल्हन वाली रस्म होती है ना, भोज रस्म, वो एक बार धूमधाम से करवा ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मामी जी, हम चलते हैं। थैंक यू। क्या हुआ? बात को पूरा करके जाओ अर्जुन। कौन सी रस्म के बारे में बात कर रहे हो? दामन बोझ मामी जी, आपने तो करवाई होगी ना? शायद आप लोगों में नहीं होती होगी, लेकिन हमारे शर्माओं में हमेशा होती है। आपको पता नहीं है? नहीं नहीं, होती है, होती है। बस अब एक बार माँ घर पर आ जाए और उन्हें मनाना होगा कि अपनी बहू से वो रस्म करवा ले। बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगी। लेकिन माँ नहीं, मतलब सास नहीं, तो मम्मिया सास तो है ना। अरे हम करवा देंगे। बात कर रही है मामी जी, इतनी अच्छी है। अभी हमारा मन पता है क्या कर रहा है? क्या? अगर हमारा बस चले ना, हम किसी मीडिया वाले को बुलाकर आपकी फोटो खिंचवाकर अखबार में छपवा दें। हाँ, सोचो ना, सोचो। आपके मथुरा वाले देखेंगे कि मिस पेठे वाली गली की फोटो छपी, तो कैसा लगता? खींची खींची। हम साहिब जी की बेटी, हमारी भी फोटो लीजिए ना। नहीं नहीं मैम, आप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेटे वाली गली मैम का फोटो चाहिए। मैम पेटे वाली गली वाला पोज। कहाँ? अब कुछ नहीं। कोई बात नहीं, अब हम भी क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो साहिब जी या किसी मीडिया वालों का नंबर भी नहीं है कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकें। तो अब आप ही बताइए। आज? आज? नहीं, मतलब हम आज तैयारी करते और कल भोज करते। क्या बात है मामी जी, आप ना ग्रेट हो। हाँ। सच में। बैजू भी इधर ही खड़ा, हम बैजू को बोल देते हैं, बैजू आपकी मदद कर लेगा, और हम मन्नू को भी बुला लेते हैं, वो भी आपकी मदद कर लेगा। अरे अर्जुन, काहे चिंता करते हो? रिलैक्स, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। अभी जाके बहू को ये खुशखबरी देके आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? ये गुलाब जामुन। ब्राह्मण भोज, हम कैसे? हमें तो पानी उबालना भी नहीं आता। अरे रिलैक्स, जानकी सब जानती है, काहे चिंता करती हो? हम है ना तुम्हारी मम्मिया सास, बस तुम इधर उधर हाथ लगा दो, बाकी हम सब देख लेंगे। फिर भी इतने लोगों का खाना। ओफो, आज तैयारी कर लेंगे, कल भोज कर लेंगे। बस तुम एक बढ़िया सी साड़ी पहनो और सुंदर दिखो। साड़ी क्यों? इतने सारे लोग आएंगे, तुम ऐसे ही जाओगी तो लोग क्या कहेंगे?
और तुम किसकी बेटी हो? साहिब जी की। अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बस तुम एक अच्छी सी साड़ी पहनो और सुंदर दिखो। गेट सेट रेडी। दे दीजिए खुशखबरी मामी जी, अभी तो मन में लड्डू फूटेंगे। आज हमने अगर चांदनी की अकल ठिकाने नहीं लगाई ना, हमारा नाम भी अर्जुन शर्मा नहीं।